नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। चलो आज एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। सोचो, एक परफेक्ट डेटाबेस कैसा होता है। आज हम डेटाबेस परफॉर्मेंस के एक बहुत बड़े चैलेंज को समझेंगे, मतलब स्पीड और डेटा की करेक्टनेस के बीच का बैलेंस। चलिए इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आसान बनाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपने कभी सोचा है कि आपकी सोशल मीडिया फीड इतनी रॉकेट स्पीड से कैसे लोड हो जाती है, लेकिन ऑफिस में वही एक सिंपल डेटा रिपोर्ट निकालने में इतना टाइम लग जाता है? होता है ना ऐसा? इसके पीछे एक बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है जिसे हम आज आसान भाषा में समझेंगे। तो ये सारा खेल बेसिकली 3 चीजों के बीच एक कॉम्प्रोमाइज का है। पहला, रीड स्पीड, मतलब डेटा कितनी जल्दी हम देख सकते हैं। दूसरा, राइट स्पीड, यानी डेटा कितनी जल्दी सेव होता है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, डेटा इंटेग्रिटी, यानी आपका डेटा कितना करेक्ट और कंसिस्टेंट है। और आपसे एक सच कहूं, इन तीनों को एक साथ परफेक्ट रखना वो लगभग इम्पॉसिबल है। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे एक परफेक्ट डेटाबेस के आइडिया से, फिर देखेंगे कि स्पीड के लिए हम रूल्स कैसे तोड़ते हैं। हम डेटा को जल्दी ढूंढने के शॉर्टकट्स देखेंगे, इंडेक्सिंग के फायदे और नुकसान समझेंगे, और आखिर में इन मेमोरी डेटाबेसेस कैसे पूरा गेम बदल देते हैं वो भी देखेंगे। रेडी हो? लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेक्शन 1 से, द परफेक्ट डेटाबेस। यहाँ हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की, जिसे डेटा को ऑर्गेनाइज करने का सबसे आइडियल तरीका माना जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो नॉर्मलाइजेशन है क्या चीज़? ये एक प्रोसेस है जिसमें डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि डेटा का डुप्लीकेशन यानी रिडंडेंसी बिल्कुल कम हो जाए और डेटा इंटेग्रिटी यानी डेटा की क्वालिटी इंप्रूव हो। सिंपल भाषा में इसका एक ही रूल है, हर इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही जगह स्टोर होगी। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? लेकिन इस परफेक्ट दुनिया में एक प्रॉब्लम है। आपको पूरी पिक्चर देखने के लिए अलग अलग टेबल्स को जॉइन करना पड़ता है, और जैसे जैसे टेबल्स बड़ी होती जाती हैं, ये जॉइंट सिस्टम को बहुत बहुत स्लो कर सकते हैं। मतलब डेटा को साफ सुथरा रखने के चक्कर में हमने स्पीड से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोचो। और इसका सोल्यूशन है सेक्शन 2, ब्रेकिंग द रूल्स फॉर स्पीड। यहाँ हम देखेंगे डी-नॉर्मलाइजेशन को। ये स्पीड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक जानबूझकर ली गई स्ट्रैटेजी है। मतलब अब हम थोड़े रूल्स तोड़ेंगे। एक्टिव हो ना? स्क्रीन पे ध्यान है ना? यहाँ देखो कितना क्लियर है। लेफ्ट में है नॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर, जहाँ सारा डेटा अलग अलग क्लीन टेबल्स में है, और राइट तरफ है डी-नॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर, जहाँ हमने स्पीड के लिए थोड़ी चीटिंग की है और ज़रूरी डेटा को डुप्लीकेट कर दिया है। इससे क्या हुआ? जॉइंट की जरूरत ही खत्म हो गई और डेटा निकालना सुपर फास्ट हो गया। तो इसका ट्रेड ऑफ बिल्कुल साफ है। एडवांटेज, क्वेरी परफॉर्मेंस जबरदस्त हो गई। नुकसान, डेटा इंटेग्रिटी पे रिस्क बढ़ गया और स्टोरेज भी ज्यादा लगेगा। तो हम वापस वहीं आ गए। स्पीड पाने के लिए हमने इंटेग्रिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। समझ आ रहा है ना ये गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट? अब आते हैं सेक्शन 3 पर, फाइंडिंग द नीडल, मतलब घास के ढेर में सुई ढूंढना। हमने स्पीड के लिए डेटा तो एक टेबल में इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब अगला चैलेंज क्या है? इस बड़ी सी टेबल में से एक छोटा सा डेटा फटाफट कैसे ढूंढे? इसका जवाब है सेकेंडरी इंडेक्स। इसको ऐसे समझो जैसे आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे एक इंडेक्स होता है। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ती, आप कीवर्ड से सीधा उस पेज पर पहुंच जाते हो। बस डेटाबेस भी इंडेक्स की मदद से सीधा डेटा की लोकेशन तक पहुंच जाता है। लेकिन हर शॉर्टकट की तरह इसकी भी एक कीमत है, थोड़ा एक्स्ट्रा राइट टाइम और स्टोरेज स्पेस। इसको नोट किया? ये इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। ओके, अब सेक्शन 4 में हम इस इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट में थोड़ा और डीप डाइव करेंगे, क्योंकि इंडेक्स बोल देना काफी नहीं है। सभी इंडेक्स एक जैसे नहीं होते। हम 2 अलग अलग अप्रोचेस को कंपेयर करेंगे, एम्बेडेड और स्टैंडअलोन इंडेक्सेस। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ये है एम्बेडेड इंडेक्सेस। यहाँ इंडेक्स को डेटा टेबल के अंदर ही एम्बेड कर दिया जाता है। समझ आया? इससे राइट स्पीड फास्ट रहती है और स्पेस भी कम लगता है। ये उन एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है जहाँ डेटा लिखा ज्यादा जाता है, यानी राइट हैवी वर्कलोड।
और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है स्टैंड अलोन इंडेक्सेस। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक बिल्कुल अलग सेपरेट टेबल होती है जो आपके डेटा को पॉइंट करती है। इसका फायदा क्या है, सोचो। बिल्कुल सही, इससे क्वेरी रिस्पॉन्स टाइम यानी रीड स्पीड रॉकेट फास्ट हो जाती है। ये उन सिस्टम्स के लिए परफेक्ट है जहां डेटा पढ़ा बहुत ज्यादा जाता है। लेकिन स्टैंड अलोन इंडेक्सेस में एक और डिसीजन लेना पड़ता है। ईगर अपडेट्स का मतलब है जैसे ही डेटा लिखा, इंडेक्स तुरंत अपडेट हो गया। इससे राइट्स थोड़े स्लो हो जाते हैं, पर डेटा हमेशा अप टू डेट मिलता है। दूसरी तरफ है लेजी अपडेट्स, जहां इंडेक्स बाद में अपडेट होता है। इससे राइट्स तो फास्ट हो जाते हैं, पर हो सकता है डेटा पढ़ते टाइम सिस्टम को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़े। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना इनका डिफरेंस? अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग सेक्शन पर, सेक्शन 5, लाइफ इन द फास्ट लेन। अभी तक हम जो भी देख रहे थे वो सब डिस्क बेस्ड डेटाबेसेस के लिए था, लेकिन अगर हमें एक्सट्रीम परफॉर्मेंस चाहिए तो हमें डिस्क को ही पिक्चर से हटाना होगा। फोकस बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो, क्या हो अगर प्रॉब्लम हमारी टेक्निक्स में नहीं बल्कि स्टोरेज डिस्क की स्पीड में ही हो? अगर डिस्क ही हमारा बॉटलनेक है तो हम क्या कर सकते हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब है इन मेमोरी डेटाबेसेस। और यहाँ एंट्री होती है रेडिस की। रेडिस एक इन मेमोरी डेटा स्टोर है। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, डेटा हार्ड डिस्क पर नहीं बल्कि कंप्यूटर की सुपर फास्ट मेन मेमोरी यानी रैम में स्टोर होता है। डिस्क एक्सेस का टाइम ही 0 हो गया। इससे जो परफॉर्मेंस मिलती है वो अनबिलीवेबल है। तो इस पावर को बड़ी बड़ी टेक कंपनीज कहाँ यूज करती हैं? सेशन कैशिंग, फुल पेज कैशिंग, रियल टाइम गेमिंग लीडर बोर्ड्स और लाइव एनालिटिक्स जैसे कामों के लिए। बेसिकली जहां भी रिस्पॉन्स पलक झपकते ही चाहिए वहां रेडिस यूज होता है। आपने सोचा था इसका यूज इतना कॉमन है? और अब हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, द आर्किटेक्ट्स चॉइस। हमने नॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन, इंडेक्सिंग और इन मेमोरी डेटाबेसेस के बारे में सीखा। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि एक सही डिसीजन कैसे लिया जाता है, क्योंकि ध्यान से सुनना, इस खेल में कोई वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं। ये फ्लोचार्ट इस पूरे सेशन का समरी है। ये एक रोडमैप की तरह है जो दिखाता है कि एक आर्किटेक्ट अपने एप्लीकेशन की जरूरत के हिसाब से सही स्ट्रैटेजी कैसे चुनता है। अभी वीडियो पॉज करो और खुद इस फ्लोचार्ट को स्टडी करो। देखो, अगर स्पेस कम है तो एम्बेडेड इंडेक्स, अगर रीड ज्यादा है तो स्टैंड अलोन इंडेक्स। सिर्फ देखने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा। इससे बेहतर समरी और क्या हो सकती है? जैसा कि सोर्स पेपर के ऑथर्स खुद कहते हैं, सेकेंडरी इंडेक्स की सबसे अच्छी चॉइस एप्लीकेशन के वर्कलोड पर डिपेंड करती है। यही इस पूरी चर्चा का फाइनल टेकअवे है, इसको नोट कर लो। तो आज हमने क्या सीखा कि डेटाबेस की दुनिया में स्पीड और इंटेग्रिटी के बीच हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है। अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज की इस मॉडर्न डेटा ड्रिवन दुनिया में आपके हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बिल्कुल परफेक्ट डेटा या इंस्टेंट स्पीड? इस पर जरूर सोचना। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? प्रैक्टिस करोगे ना? नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।